हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया और जिसका स्वरूप कुछ इस तरीके का था। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसका स्वरूप कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का क्रम क्या रहा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 443446 स्क्वायर किलोमीटर, जो तात्कालिक समय में भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसीलिए इसको लघु भारत भी कहा जाता था, जिसमें जिलों की संख्या थी 43 तथा संभाग थे 8। और इसके प्रथम गवर्नर बने पट्टाभी सीतारामैया और प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कुछ समय बाद 1972 में 2 जिलों का निर्माण किया गया। वो 2 जिले थे भोपाल तथा राजनांदगांव। भोपाल सीहोर से अलग हुआ और राजनांदगांव दुर्ग से अलग हुआ। और इस प्रकार 1972 में जिलों की संख्या हो गई 45। तत्पश्चात 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे BR दबे। और BR दबे की अनुशंसा पर 1998 में तात्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया। 10 में से हमने पढ़ा था कि 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले छत्तीसगढ़ में हैं। इन 4 जिलों को कैसे याद किया था गाइस हम लोगों ने? क्या थी ट्रिक? DK बस में चढ़ा। क्या थी ट्रिक? DK बस में चढ़ा। सो D से था डिंडोरी, K से था कटनी, B से था बड़वानी और S से था श्योपुर। डिंडोरी अलग हुआ मंडला से, कटनी अलग हुआ जबलपुर से, बड़वानी अलग हुआ खरगोन से, श्योपुर अलग हुआ मुरैना से। इसके बाद उसी साल 1998 में सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 6 जिलों का निर्माण किया गया। 6 में से 3 वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं और 3 छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये 3 कौन कौन से थे? हमने इसके लिए ट्रिक पढ़ी थी, HUN, हुन। H से था हरदा, U से था उमरिया, N से था नीमच। तो हरदा होशंगाबाद से अलग हुआ, उमरिया शहडोल से अलग हुआ तथा नीमच मंदसौर से अलग हुआ। और इस प्रकार 1998 में कुल 61 जिलों का निर्माण किया गया तथा संभागों की संख्या थी 12। तो 1998 में जब इतने ज़्यादा जिले और इतना बड़ा संभाग था, इसको चलाना शासन प्रशासन की दृष्टि से बहुत मुश्किल कार्य था। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। अब गाइज खुद ही आप सोचिए कि जिस प्रदेश में 61 जिले होंगे, उसको नियंत्रित करना कितना कठिन कार्य होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मुझे ही बोल दें कि आप 40,000 बच्चों को एक साथ क्लास लेने के लिए बोलें, तो संभवतः मैं उस तरीके से क्लास नहीं ले पाऊंगा। सामने वाले तो अच्छी तरीके से क्लास ले पाएंगे, लेकिन जो पीछे बैठे होंगे शायद उनको उतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। यही हाल था कुछ उस समय का 1998 में। तो इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। और छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो वह भारत का 26वां राज्य बना। 26th स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। गाइस, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती थी, अर्थात मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 7। कौन कौन से थे ये 7 राज्य? चलिए देखते हैं। यूपी, यहाँ पे होता था बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इन 7 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती थी। आपको पता है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों के साथ लगती हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है मुरैना और यहाँ पे है सिंगरौली। मुरैना से सिंगरौली के बीच में मध्य प्रदेश की सीमाएं यूपी से लगती हैं। सिंगरौली से बालाघाट के बीच में मध्य प्रदेश की सीमाएं सीजी से लगती हैं। बालाघाट से अलीराजपुर तक की सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं। और अलीराजपुर से झाबुआ, इनके बीच की सीमाएं किससे लगती हैं? गुजरात से लगती हैं। झाबुआ से फिर से मुरैना, इनके बीच तक की सीमाएं किससे लगती हैं? राजस्थान के साथ लगती हैं। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक में मध्य प्रदेश के 7 पड़ोसी राज्य थे। वहीं 1 नवंबर 2000 के बाद से मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या हो गई 5। चलिए जानते हैं और कौन कौन से परिवर्तन हुए 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो गाइस, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ उस समय यह कौन से नंबर का राज्य बना? तो 26वें नंबर का राज्य बना। और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया सामने? तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आया। ठीक है। आपको पता है 1 नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई थी और संभाग की संख्या 12 थी। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ को 16 जिले तथा 3 संभाग दिए गए। तो जब 61 में से 16 जिले छत्तीसगढ़ को दिए गए तो एमपी में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। तथा 12 संभाग में से 3 संभाग जब छत्तीसगढ़ को दिए गए तो एमपी में संभागों की संख्या कितनी हो गई? 9। तो ये तो था प्रशासनिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में परिवर्तन। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या परिवर्तन हुआ। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य था, जिसका क्षेत्रफल था 443446 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ उस समय मध्य प्रदेश दूसरा भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। अब जब दूसरा बना तो पहला भी कोई बना होगा। तो पहला कौन सा बना? राजस्थान। पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल होता है 308252 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल है 342239 स्क्वायर किलोमीटर। अब गाइस, यहां पर एक बात बताना जरूरी है। कुछ बुक्स में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना मिलता है? 308245 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? इवन आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में किरार घाटी है। कौन सी घाटी है? किरार घाटी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में किरार घाटी विवादित थी। मध्य प्रदेश कहता था किरार घाटी पर हमारा अधिकार है, छत्तीसगढ़ कहता था किरार घाटी पर हमारा अधिकार है। लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में बीजेपी का शासन हुआ, अर्थात दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री जो थे वो बीजेपी के थे, उस समय इस विवाद को सुलझा लिया गया और यह माना गया कि
मध्य प्रदेश में किरार घाटी आती है, अर्थात मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308252 किलोमीटर स्क्वायर। और कितने किलोमीटर स्क्वायर बताया जाता है? 30, 82, 45, 7 किलोमीटर का डिफरेंस। तो यह विवाद सुलझा लिया गया है और वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब विभाजन के समय मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर। अब जब छत्तीसगढ़ नया नया राज्य बना है तो उसमें जो मुख्यमंत्री या राज्यपाल बनेंगे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल होंगे। तो पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री अजीत जोगी। साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय। ठीक, चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश में जिले लगातार बनने का क्रम, जिले और संभाग। तो गाइस एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि मध्य प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं और कुछ बने ना बने, जिले जरूर बनते है ना। 1998 में विधानसभा इलेक्शन हुए, तब 16 जिले बने। फिर आप देखेंगे उसके 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद 2003 में जब इलेक्शन हुए तब जिले बने। फिर 5 साल बाद 2008 में फिर जिले बने। तो ऐसा करके जब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तब तब जिले जरूर बनते हैं, और कुछ हो या ना हो। चलिए जानते हैं कब कब मध्य प्रदेश में जिले और संभाग बने। तो गाइस 15 अगस्त 2003 में 15 अगस्त 2003 में बोस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर? बोस समिति। बोस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 में बोस समिति की सिफारिश पर 3 जिले बनाए गए। कैसे याद रखेंगे? 2003 का यूनिट प्लेस है 3, तो 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से थे ये 3 जिले? पहला था अशोकनगर, जो कि गुना से अलग हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है अशोकनगर। ये पूरा इलाका पहले गुना में आता था और इतना पार्ट चेंज करके अशोकनगर बनाया गया। ठीक है। बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ। बुरहानपुर कहाँ है? ये पूरा स्टेट पूरा जिला आता था खंडवा में, और बुरहानपुर को इससे अलग करके बना दिया गया। फिर अनूपपुर अलग हुआ शहडोल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है शहडोल, और ये पूरा एरिया आता था शहडोल के अंडर। तो अनूपपुर को इससे अलग करके बनाया गया। इसके बाद जब 3 जिले बन गए, ध्यान रहे 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 45 जिलों के साथ मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 में था। और जब 3 जिले बन गए तो 2003 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। तो 2003 में मध्य प्रदेश में 48 जिले बन गए। साथ ही अब फिर से चुनाव आए 5 साल बाद। 2003 में जिले बने थे, 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे 2008 में। तो 2008 में फिर जिले बनाए गए, और इस बार कितने जिले बनाए गए? तो 2008 में 2 जिले और 1 संभाग बनाया गया। 2 डिस्ट्रिक्ट और 1 डिवीजन, 2 जिले और 1 संभाग बनाया गया। तो 2 जिले कौन कौन से थे? तो गाइस 17 मई 2008 में 49वें जिले के रूप में अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया गया। यहाँ पे देखिए यह है
पूरा एरिया आता था झाबुआ का। तो झाबुआ से अलीराजपुर को अलग किया गया और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना। साथ ही 24 मई 2008 को 24 मई 2008 को सिंगरौली 50वें जिले के रूप में, सिंगरौली यहाँ पे आप देख रहे हैं 50वें जिले के रूप में सीधी से अलग हुआ। ये पूरा एरिया आता था पहले सीधी में, तो सिंगरौली को 50वें जिले के रूप में सीधी से अलग किया गया। अब ये तो हो गए 2 जिले, एक संभाग भी बना था। तो 24 जून 2008 में 24 जून 2008 में शहडोल को 10वां संभाग बनाया गया। कौन सा संभाग बनाया गया? 10वां संभाग। 24 जून 2008 में शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया। अच्छा, 10 संभाग बने, 10वां संभाग बना, तो 10वें संभाग में कितने जिले थे या अभी भी कितने जिले हैं? तो जिले हैं अनूपपुर, उमरिया और एक खुद शहडोल। तो ये 3 जिलों के साथ शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया। ठीक है। और एक बात और हुई थी 2008 में। संभाग की जब बात आती है तो आपको पता होगा कि 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदला गया था। यह है होशंगाबाद। यह होशंगाबाद केवल जिला है, मैं संभाग की बात कर रहा हूँ। तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग किया गया। कौन सा नाम किया, क्या नाम किया गया? नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग 2008 में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। ठीक है। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में 2008 में जिलों की संख्या हो गई 50 और संभागों की संख्या हो गई 10। अब अगला परिवर्तन कब होगा? फिर 5 साल बाद, जब चुनाव हो गए किसके? विधानसभा के। तो विधानसभा के चुनाव होते हैं हर 5 साल में। तो अब के कब होंगे? 2013 में, है ना? तो अगले चुनाव कब होंगे? 2013 में। तो जिले भी कब बनेंगे? 2013 में। अच्छा, अभी मैंने बताया होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम किया गया। तो होशंगाबाद में कितने जिले आते थे? 3 जिले। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते थे होशंगाबाद में, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। और अब क्या नाम हो गया इसका? नर्मदापुरम। तो चलिए जानते हैं कि 2013 में कितने जिले बने। तो 16 अगस्त 2013 में 16 अगस्त 2013 में एक जिला बना। कौन सा जिला बना? एक जिला। और ये 51वां मध्य प्रदेश का जिला था, जिसका नाम था आगर मालवा। क्या नाम था? आगर मालवा। और ये किससे अलग हुआ? शाजापुर से अलग हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका आगर मालवा, राइट, और ये पूरा है शाजापुर। तो ये पूरा शाजापुर का एरिया हुआ करता था और आगर मालवा को इससे अलग कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा बना, जो कि शाजापुर से 16 अगस्त 2013 को अलग हुआ। और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 51। अब जब 2013 में एक जिला बना, उसके बाद अब जिला कब बनेगा? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद मतलब 2018 में। तो 1 अक्टूबर 2018 में कौन सा जिला बना है? सबको पता है ये तो, निवाड़ी। किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से।
तो निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। ठीक है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52 तथा संभाग हैं 10। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश में 3 जिले और बन चुके हैं और 55 जिले हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 जिले बने नहीं हैं, बल्कि पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट ही होने वाला था, मार्च 2020 में, जब कमलनाथ सरकार गिरने वाली थी, तो मार्च 2020 में कमलनाथ ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी प्रदान की थी। 3 नए जिले बनाने की मंजूरी प्रदान की थी। अब ध्यान रहे कि मंजूरी प्रदान करने से कोई भी जिला नहीं बनता, बल्कि उसका एक प्रोसेस होता है। तो कौन कौन से थे वो 3 नए जिले जो प्रस्तावित हैं? मैहर सतना से, और चाचौड़ा गुना से, और नागदा उज्जैन से। ये प्रस्तावित है, मतलब इसको मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी बने नहीं हैं। इस फाइल को जब से मामा जी सरकार आए तो उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। अभी एक और न्यूज़ है कि मामा जी ने अपनी चुनावी सभा में देवास में एक घोषणा की कि देवास में एक स्थान है बागली। देवास में, यहाँ पे देवास है, देवास में एक स्थान है बागली, तो बागली को भी जिला बनाने की घोषणा भी मामा जी ने की। ठीक, तो वर्तमान में कितने जिले हैं? 52 जिले और 10 संभाग। प्रस्तावित 3 जिले जरूर हैं, मैहर सतना से, चाचौड़ा गुना से, नागदा उज्जैन से। और अभी मामा जी ने अपनी चुनावी सभा में घोषणा की है कि बागली को भी हम क्या बनाएंगे? जिला। और बागली कहाँ पे है? देवास में। तो ये था गाइस आज का वीडियो, और कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नया बना जिला कौन सा है? निवाड़ी। तो निवाड़ी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।